हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। क्लास 8वीं की जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है और उसमें जो हम पहले एक्सरसाइज की बात करें तो 2.1 जो है पूर्ण करा चुके थे। आज हम जो है प्रश्नावली 2.2 में हम देखेंगे क्या प्रश्न है और कैसे बनाने का तरीका है। और ये जो चैप्टर का नाम है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। मेरे पास जो इसका प्रश्न का जो बुक देखा है तो मेरे पास आज तो डिजिटल फॉर्म में है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है दिया गया है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो हम इस पे चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 बराबर 3/3 प्लस 1/4। तो चलिए अब हम हल करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिए x/2 है, यहाँ भी देखिए x/3 है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, यानी यहाँ इसको जो है x/2 ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो -x/3 हो जाता है। बराबर का चिन्ह देते हैं। फिर ये 1/4, ये -1/5 है तो इस साइड लाएंगे तो +1/5 हो गया। तो आप क्या करते हैं, ये 2 और 3 का लॉसा या बोले एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 का लॉसा क्या होगा, 6 होगा। तो 2 को 6 से 2 के पावर में 6 3 मरते में आता है, तो 3 को अगर x में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। माइनस 3 को अगर 6 में अगर भाग दिया जाए तो 2 मरते में होता है, और x से अगर गुना कर दिया जाए 2 को तो ये हो जाता है आपका 2x बराबर। फिर बगल में आते हैं तो 4 और 5 का जो है भिन्न निकाले, यानी कहे इसका एलसीएम निकाले तो ये हो जाता है 20। तो 4 के पावर में 20 5 मरते में आता है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 5 के पावर में 20 4 मरते में होता है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो अब क्या करना है, 3x में से 2x घटाएंगे तो x/6 होता है। यहाँ देखते हैं 5 4 कितना हो जाता है 9, यानी 5 4 9 होता है बट्टा में 20। अब x बराबर बगल में लिखते हैं, x बराबर 9/20। ये जो 6 था अब भाग है तो यहाँ पे लाते हैं तो ये गुना में हो जाएगा। तो x बराबर 9 6 54, या इसको काटने का कोशिश करें तो 10 दूना के 20, 2 से काटेंगे तो, और 2 तिहाई के 6। अब इसको अगर गुना करते हैं तो 9 तिहाई 27 बट्टा 10। तो इसका ये कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न क्या है, कह रहा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब ये कैसे हल होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 6 का इसका एलसीएम होगा कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 4 6, 2 के पावर में 2 1 मरते में कट जाता है, 4 जो है 2 मरते में और 6 जो है 3 मरते में, यानी 2 गुने 2 गुने 3। अब इसको जब गुणनखंड करते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे जो इसका एलसीएम आता है 2 4 6 का वो 12 आ जाता है। बात करें 2 के बारे में 12 कितने मरते में आता है, तो 6 मरते में, तो 6n हो जाएगा। 6 जो है n से गुना करेगा, माइनस 4 के पावर में 12 3 मरते में आता है, 3 जो है 3n से गुना करेगा तो 3 तिहाई 9n हो जाता है। प्लस का चिन्ह देते हैं। 6 के पावर में 12 जो 2 मरते में आता है, तो 2 से 5n में गुना करेंगे तो 2 5 10n हो जाता है बराबर 21। अब क्या करते हैं, बट्टा 12 लिखते हैं, 6n और 10n को जोड़ देते हैं तो 16n हो जाता है, और उसमें से 9n को घटा देते हैं, बराबर में 21 लिखते हैं। फिर देखा जाए तो 16n में से 9n घटाएंगे तो 7n बचता है, बट्टा में 12 हो जाता है और बराबर 21 होता है। अब आगे की बात करें तो 7n बराबर, ये अभी भाग में है तो
इसको इस साइड लाते हैं तो 21 गुने 12 करेंगे क्या, तो 21 गुने 12 है तो 21 गुने 12 करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 एकम 1, 1 दूना 2, यानी 2 5 2 252 होता है, यानी 7n बराबर 252। आगे देखते हैं तो 7n बराबर 252 था, तो n बराबर क्या करते हैं 252/7 कर देते हैं। 252 है तो 7 दिया कि 21 हो जाता है और 4 पर 2 42, तो 6 मरते में जो है यानी 36 मरते में 252 कट जाता है 7 के पहाड़ा में, तो n बराबर जो होता है 236 इसका आंसर हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं, तो ये कैसे हल होगा तो देखते हैं। x यहाँ पे -8x/3, इधर -5x है तो इस साइड लाएंगे तो +5x/2, यहाँ पे बट्टा में 1 छुपा है तो हम बट्टा में 1 लिख देते हैं। फिर आगे बराबर लाते हैं तो 17/6 लिखते हैं, और ये जो 7 प्लस में इस साइड लाएंगे तो -7, बट्टा में 1 छुपा है तो उसको लिख देते हैं। 1 3 2 का एलसीएम निकालते हैं तो 6 होता है, 1 के पारा में 6 मारते हैं तो ऊपर में x से गुना करेंगे तो 6x, -3 के पारा में 6, 2 मारते हैं तो 2 से 8 में गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा, प्लस 2 के पारा में 6, 3 मारते में आता है तो 3 5 15x हो जाएगा। बराबर बात करें 6 का एलसीएम 6 होता है, 6 के पारा में 6, 1 मारते में 1 से 17 में गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा, माइनस 1 के पारा में 6 जो 6 मरते में आता है तो 6 7 42 हो जाता है। अब इसको बात करते हैं 6x प्लस 15x 21x माइनस 16x है, बराबर में यहाँ पे बोले तो -42 में से 17 को घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, उसके बाद 3 में से गया 2, -25/6 आता है। और उसके बाद यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 21x माइनस 16x, तो इसमें से घटाते हैं तो 5x/6 हो जाता है, बराबर -25/6। चलिए आगे चलते हैं। 5x बराबर -25/6 गुने 6, ये जो 6 था भाग से इसको गुना में लाते हैं, ऊपर लाएंगे तो 6 से 6 कट जाता है तो हमारे पास बचता है 5x बराबर -25। हम x को -25/5 से, ये जो 5 था इसको भाग में लाते हैं गुना से, तो 5 मरते में 1 कट जाता है तो x का वैल्यू कितना हो जाता है -5, जो कि इस प्रश्न का उत्तर जो है -5 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है x-5/3 बराबर x-3/5। अब ये कैसे होगा, तो सबसे पहली बात है x-5 है, x-5 ब्रैकेट में बंद करते हो, ये जो 5 से इधर लाते हैं तो गुना 5 हो जाता है, बराबर ये 3 इस साइड लाएंगे तो 3 गुने x-3 जो कि यहाँ पे है, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। x को 5 में गुना करेंगे तो 5x माइनस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 बराबर 3 को 1 से गुना करते हैं तो 3x माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। x जो है एक साइड लाते हैं 5x माइनस 3x बराबर -9, और ये इस साइड लाएंगे तो प्लस 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x माइनस 3x यानी 5x माइनस 3x क्या होता है 2x हो जाता है, बराबर 25 में से -9 घटाएंगे तो 16, तो x बराबर क्या होगा 16/2, ये जो 2 है वो 16 के नीचे में आ जाएगा, काटेंगे तो 8, तो x का आंसर कितना हो जाएगा 8। तो ये रहा 4 क्या 5 क्या कहता है 3t माइनस 2 बट्टा में 4 है, -2t प्लस 3 है बट्टा में 3 है, बराबर 2/3 माइनस t है। तो क्या करते हैं 4 3 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, और
क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं 3, ये 3 इधर लेते हैं, 3t माइनस 2, फिर माइनस का चिन्ह है, ये 4 यहाँ लेंगे तो 4 इंटू 2t प्लस 3 बराबर 2/3 माइनस टी ऊपर करते हैं, बट्टा में 1 डालते हैं कॉमन लेने के लिए, फिर क्या करते हैं 12 नीचे बराबर इसका एलसीएम 3। अब क्या करते हैं 3 तिया 9t माइनस 3 दूना 6, फिर माइनस 4 दूना 8t, यहाँ पे ब्रैकेट बंद होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ देखें तो 2 माइनस और 3t ये हो गया। अब क्या करते हैं 9t में से 8t घटाएंगे तो t हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 18/12 बराबर 2 माइनस 3t बट्टा में 3। अब क्या करते हैं t माइनस 18 बराबर 2 माइनस 3t बट्टा में 3 इंटू 12, ये 12 जो था उठा करके बाहर इस साइड लाते हैं राइट हैंड साइड, तो हो जाता है भाग से गुना में, तो 3 चौका 12, 4 में कट गया, तो t माइनस 18 बराबर, अब इसी गुना करेगा तो यानी 4 इंटू 2 माइनस 3t कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए t माइनस 18 बराबर 4 दूना 8 और माइनस 4 तिया 12t। तो आगे देखते हैं t और ये 12t इधर लाते हैं तो प्लस 12t बराबर 8, ये माइनस 18 इधर जाता है तो प्लस 18, तो t बराबर सॉरी 12 और 1 13, t बराबर क्या हो जाता है 18 और 8 26, तो देखिए तो t बराबर 26/13, काटेंगे तो 2 मरते में कट जाएगा, तो t का वैल्यू कितना आ जाता है 2 आ जाता है, तो ये इसका आंसर है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 का, ये बनेगा कैसे। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है, m-1/2 बराबर 1 माइनस m-2/3। तो ये प्रश्न है और इसको हल कैसे करें, तो सबसे पहले बट्टा में हम क्या करते हैं 1 लिख देते हैं और यहाँ भी बट्टा में हम 1 लिख देते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 2 होता है, तो 2 जब होगा तो एक के पारा में 2 मरते में आता है, तो 2 m में गुना करें तो f होगा, माइनस अगर देखा जाए यानी 2 के पारा में 2 1 मरते में आता है, तो 1 को अगर m-1 से गुना करते हैं बट बराबर, उसके बाद इसका एलसीएम निकाला जाए तो 3 होगा, 1 के पारा में 3 मरते में आता है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 के पारा में 3 1 मरते में आता है तो 1 यहाँ रखते हैं और m-2 करते हैं, फिर क्या करें तो 2m माइनस 1 गुने m होगा और 1 गुने माइनस 1 गुने 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, बट्टा में क्या हुआ 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 3 माइनस 1 गुने m हो जाएगा माइनस 1 गुने माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, बट्टा में क्या है 3 है। फिर आगे चलते हैं तो 2m में से 1 m घटाएंगे तो m हो जाएगा प्लस में 1 बट्टा में 2 बराबर 3 2 5 माइनस m/3, m प्लस 1, एक जो m प्लस 1/2 है भाग में है तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये गुना में होगा बराबर 5 माइनस m/3 गुने 2, m प्लस 1 बराबर 5 दूना 10 माइनस 2 m बट्टा में 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको इस साइड लाते हैं, जिस प्रकार से ये भाग से गुना लाए थे तो इसको भाग से गुना में लाएंगे, तो जब इधर आएगा ये तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 बराबर 10 माइनस 2m, बात करें इससे गुना करते हैं 3 गुने m 3m प्लस 3 इंटू 1 3 बराबर 10 माइनस 2m। अब क्या करते हैं ये 3m प्लस इसको इधर लाते हैं
एक मिनट। तो क्या होगा, 2m इधर लाते हैं तो प्लस 2m बराबर 10 है। ये प्लस 3 है तो इस साइड लाएंगे तो -3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 3×2 5m बराबर 10 में से 3 गया 7। तो m बराबर क्या हो जाता है, 7/5। ये रहा प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं वो प्रश्न 7, 8, 9, 10 वो अगले भाग में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।